पीछे से तब तो ठीक है। ये तो लाइट बंद ही कर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। जो है अक्टूबर 2023 से ये कार्य कर रहा था, तो इनकी मोडस ऑपरेंडी जो थी वो यहाँ से सिम कार्ड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया भिजवाते थे। सिम कार्ड, फिजिकल सिम कार्ड या मोबाइल हैंडसेट या ओटीपी शेयर करते थे। तो गैंग जो काम करता था वो विदेशों में बैठ के काम करता था, जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, ये सब देशों में गैंग बैठे हुए हैं और वहां पे ये सारे कार्य कर रहे हैं। सिम कार्ड कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? ये जो सिम कार्ड अभी जो हमने ये सारे पकड़े हुए हैं, ये लगभग 2000 से ज्यादा सिम कार्ड है और 20,000 से ज्यादा चले गए अब तक सिम कार्ड। और इन सारे सिम कार्डों के माध्यम से ये जितना आप रोजाना देख रहे हैं कि इसके पैसे लूट लिए, साइबर ठगी हो गई, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, केदारनाथ का हेली टिकट कर लिया, ये सब इन्हीं के माध्यम से होता है। जैसा जो भी मान, जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम है तो उनको बेसिकली चाहिए सिम कार्ड, और सिम कार्ड यही सारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारा जो नेटवर्क है ये विदेशों से ऑपरेट हो रहा था और भारतीय सिम इसमें इस्तेमाल हो रहे थे, तो इसलिए ये एक बड़ा मामला है। और इनसे अब तक की कितनी साइबर ठगी हुई है धीरे धीरे विवेचनाओं में आएगा। जो 20,000 चले गए और जो है ये 2000 अभी हमने रिकवर किए, इनके माध्यम से कितनी साइबर ठगी अब तक हुई है, तो ये सब विवेचना में आएगा। तो इसमें जो है I4C जो है वो कार्य कर रही थी। I4C ने हमारे एसटीएफ के साथ काफी इनपुट साझा किए और ज्वाइंटली ये ऑपरेशन हुआ है दोनों ने मिलकर, और इनको एक अच्छा वो हाथ लगा है। बेसिकली उनको ओटीपी चाहिए रहता। कोई भी पहली बार जैसे हम लोग व्हाट्सएप एक्टिवेट करते हैं तो ये लोग कई बार सिम भी नहीं भेजते हैं, कई बार जो है वो लालच में ज्यादा पैसे मिलेंगे इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये नंबर है, आप ओटीपी हम शेयर कर देंगे, पैसे डाल दो खाते में तो हम ओटीपी शेयर कर देंगे। तो ये वहां से उन लोग को ओटीपी चाहिए। एक बार ओटीपी एक्टिवेट हो गया, व्हाट्सएप नंबर चल गया, तो व्हाट्सएप से आप कोई भी कुछ भी कर लो, साइबर ठगी जाए जैसी कर लो। तो ओटीपी, हर ओटीपी शेयर करने के ये कुछ डिमांड करते थे। किसी भी नंबर पे ओटीपी अगर शेयर करना हो तो जैसे 3 रुपए से लेके 50 रुपए तक के जो है ये अपना पर ओटीपी मांगते थे। चाहे व्हाट्सएप की ओटीपी हो, इंस्टाग्राम की हो, किसी भी इसके लिए ओटीपी लगता है, इंस्टा, जोमेटो, कोई भी ऐप के लिए। तो हर एक इसका चार्जेस इनके अलग अलग थे, ओटीपी के चार्ज अलग, सिम कार्ड के अलग, हर चीज के। तो अब ये सारा बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है, जैसे मैंने कहा ये इस टाइप का मामला जो है 35 एफआईआर जो है इसमें हुई है अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसमें की 2 एफआईआर हमारे इसमें लिंक हो गई है। जो सब मोबाइल जो चल रहे सिम कार्ड जो बेचे गए, इससे 2 एफआईआर हमसे लिंक हो गए। और 35 एफआईआर जो है वो हो गई कि इन सब माध्यमों से यूज करके 35 एफआईआर उसमें अभी तक हमको हो गई कि भैया इनका यूज करके ऐसे झांसे दिए गए कि जिसका पैसा जाता है वो अपनी एफआईआर दर्ज कराता है, जिसका भी जो इन्वेस्टमेंट जो भी जाता है तो एफआईआर दर्ज होती है। तो इस आदमी से उस एफआईआर को लिंक कराने के 35 मामले भारत में है। 2 मामले हमारे यहाँ के, एक नेहरू कॉलोनी, एक गोपेश्वर के, 2 मामले हमारे यहाँ के हैं। तो उसमें बहुत डिटेल जो है टेक्नोलॉजिकली, मैनुअली सब हर ढंग से हमने सर्विलांस किया, हर ढंग से इस पे कार्य हुआ है। बेसिकली ये जो बायोमेट्रिक मशीन है और ये सिम इनका पॉइंट ऑफ सेल था मंगलौर में, हमारे यहाँ हरिद्वार में, और एक गांव-गांव जाते थे और वहां पर जो घरेलू महिलाएं हैं उनको टी सेट, कप या मग देते थे और उनका बायोमेट्रिक ले लेते थे और उनकी लाइव फोटो ले लेते थे और फिर उनको एक 2 कप दे देते थे और आके उसमें एक सिम इशू कर लेते थे और उस सिम से फिर आगे का फ्रॉड करते थे। बाहर भेजते थे। नहीं, ये पता लगता है कि किस जगह गए थे, कौन से इलाकों में गए थे, ये तो है। इन्होंने हरिद्वार देहात में काफी सारे गांव कवर करे हैं इन्होंने। कुछ मुजफ्फरनगर वगैरह उधर भी था इनका, मुजफ्फरनगर, आप जो सटे हुए प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सिम का एक्टिवेशन है, जनरल तौर पर कोई सिम लेता है फिर उसको एक्टिवेट कराता है, हाँ, वो उसको सेल करके करवाता है। ये हाँ, जैसे बायोमेट्रिक आ गया, ये फोटो आ गई तो सिम एक्टिवेट वो हो गया। आदमी तो सिर्फ नाम का है, वो आदमी सिर्फ नाम का है, उसका बायोमेट्रिक भी इन्होंने ले लिया, आधार कार्ड भी इन्होंने ले लिया,
जो भी चाहिए, फेस वेस चाहिए, सब ले लिया। वो आदमी सिर्फ नाम का है, लालच में उनको कुछ पैसा दे दिया या टी कप सेट ये वो दे दिया, नहीं, उनको पता भी नहीं होता पता भी कि नहीं उनके नाम रहेगा पर सिम ये इश्यू हो क्यों गया। ले रहे। बताने के लिए उनको बता दे भाई आपको गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके लिए आपको फायदा होगा ये वो। जैसा आमतौर पे वो बंगाल और इधर भी ऐसे ही हो रहा है। बंगाल और ये एरिया में भी वो लोग लेबर और उनके सिम कार्ड उनको वो देते, उनका सिम कार्ड इशू करा लेते। मतलब कोई भी वजह हो सकती है, जैसे यहाँ हाँ। टी शर्ट वगैरह, जैसे अभी ये नागपुर वाला जो प्रकरण है, जैसे महिला वाला जो था, उसमें वो गांव में जाते थे, बोलते थे आयुष्मान योजना है भारत सरकार की, उसमें बायोमेट्रिक ले लेते थे। हाँ, लेकिन देखो जामताड़ा और मेवात उधर भी ये होता है, लेकिन ये मामला इसलिए है कि ये एकदम कनेक्टेड है। जो जिसका पैसा गया झांसा वो, एफआईआर हुई वो, और जो विदेश गया वो, ये सब पूरा लिंक होने वाला ये पहला मामला है। जो पैसा जो सिम कार्ड जो है वहां गए, चाइना कंबोडिया, ये पहला मामला है इस तरह का। नागपुर से रिलेटेड है कुछ? हाँ? नागपुर वाले मामले से कुछ है? नहीं, ये बेसिकली जो ये वाला गैंग सिम से जो फ्रॉड हो रहे थे अब्रॉड जाके, ये उससे रिलेटेड नहीं है ये मामला। रवनीत जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लोग इससे कैसे बच सकते हैं? जैसे आपने कहा ऐसे अनलॉक कर दे दिया, ऐसे गांव अगर लोग आए तो उससे कैसे बचे? अंकुश बताएगा, अंकुश इधर आए। बायोमेट्रिक का अंकुश बताओ, बायोमेट्रिक बताओ। बायोमेट्रिक का बताओ क्या करें। इसमें दो चीजें बताना चाहूंगा, जितने भी आपके दर्शक हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए एसेंशियल है। पहली चीज है, भारत सरकार की एक UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में रेगुलेटर है आधार कार्ड के लिए। वहां पे जाकर के आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने बायोमेट्रिक को आप लॉक करा सकते हैं, जिससे कि आपका फिंगरप्रिंट और आपका आइरिस स्कैन कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो इसको RBI भी लगातार प्रमोट कर रही है, UIDAI पे प्रमोट कर रही है कि अपने बायोमेट्रिक को आप लॉक कराइए। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे आपका बायोमेट्रिक मांग रहा है, आपकी लाइव फोटो मांग रहा है, तो उसके झांसे में मत आइए। अगर आपको सिम कार्ड खरीदना है तो बाकायदा आप शॉप पे जाइए, प्रॉपर उसका वेरिफिकेशन होता है, वहीं पे अपना बायोमेट्रिक दीजिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति को टी सेट, जैसे सर ने कहा, IG सर और SSP सर ने कहा कि कोई भी टी सेट या किसी भी प्रलोभन लालच में मत आइए। तो दो सिक्योरिटी है, अपने बायोमेट्रिक को आप लॉक करा सकते हैं, ऑफिशियल जो की वेबसाइट है UIDAI की। दूसरा, आप किसी को भी इस प्रकार से विश्वास ना करें। अच्छा, ये जितने जो सिम दिया है उस कंपनी में भी कोई एक्शन होगा? कैसे बल्क में कैसे खरीदेंगे? हम तो दो सिम नहीं खरीद सकते। नहीं, इनका तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल है, ये सिम बेचने की दुकान ही है इनकी। ये शॉपकीपर है जो सिम बेचने की छतरी तो लगा के ये- जो बेचते हैं, उस टाइप से वो दुकान ही है। बेसिकली ये उस आदमी ने नहीं खरीदा, हाँ, ऑन पेपर तो वो लोगों ने खरीदा है, जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक दिया, जिन्होंने अपना आधार कार्ड दिया, ये तो उनके नाम दर्ज है फिजिकली, लेकिन उस आदमी के पास है जो ये बेच रहा है, उसके पास है। लेकिन होना किसके पास ये था, इनको पता भी नहीं हमारा सिम है, और उनको ये भी नहीं पता रहेगा कि उनके सिम से जो है लाखों रुपए लोग उड़ा रहे। क्या किया जा रहा है, क्या किया? ऐसे ही नहीं कर सकते, बिना कहीं बड़ा गेम है। बेटा वो तो है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो। विदेश से पैसा कैसे आता है, ये जानकारी सारी इसमें बताओ इसमें बेसिकली इनके ऊपर और भी लोग हैं जिनको हमारी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। तो जो पैसे वाले आपने बात करी, सिम को बाहर भेजना, उसका जो पैसा आता है वो डमी अकाउंट्स में आता है, जिन्हें हम म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। वो स्पेसिफिक जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं वो किसी कंपनी के नाम पे या किसी व्यक्ति का सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, उन अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। फिर जो इनके ऊपर जो एजेंट्स बैठे हैं, क्योंकि हमने अभी प्रथम दृष्टिया जो देखा है वो डेली बेस कुछ हैं जिनके अकाउंट्स में आ रहा है, वो इस पर्टिकुलर सिम को पूरा एक्सपोर्ट करना और प्लस जो उसका पैसा जो ट्रांसफर होगा वो इस प्रॉपर कड़ी में आता है। तो ये एक तरीका है। नहीं, देखिए ये बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इसमें जो अभी तक बातचीत हुई है, इसमें देखिए म्यूल अकाउंट्स यूज होते हैं, और म्यूल उसमें बैंक ऐसे सीधे नहीं कह सकते हैं कि हम बैंक का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। और दूसरा, इसमें हवाला ट्रेडर्स भी होते हैं, वो भी पैसे को शिफ्ट करते हैं। जो इस टाइप के लोग जो जमीन से सिम ले रहे हैं, इनको तो कैश जो मिलता है वो हवाला ट्रेडर्स के थ्रू मिलता है। फिलहाल तो रोल सिर्फ ये गैंग का इतना ही है, सिम कार्ड प्रोवाइड कराना विदेशों में। फिर उसके बाद कड़ी बहुत लंबी है, वो सिम कार्ड का वो क्या करते हैं, पैसा कहाँ जाता है, वो एक अलग वो है। ये है कि ये सिम कार्ड अगर फिजिकली वहां गए हैं तो ये कैसे गए, ये थोड़ा विवेचना अभी हम लोग। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सर ने बता दिया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो इस गैंग ने सिम भेजे हैं, जो बेचे हैं लोगों से लेके, उससे लगभग 35 फ्रॉड ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर हो चुके हैं, और 2 उत्तराखंड में FIR। ठीक है, उसमें वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा केस है, 1 करोड़ से ऊपर का। हमारा गोपेश्वर का 10,80,000 का है। नेहरू कॉलोनी का पास में था, ये हमने अपने पास अंडर इन्वेस्टिगेशन ले लिया था, ये 50,000 का है। और करोड़ों के जो घोटाले जो इसी है को इस्तेमाल कर ये इस गैंग ने जो सिम भेजे थे उनसे हुए हैं। और ये जो है I4C ने सारा डिटेल जो है STF से शेयर किया था।
दिनेश जी और नवीन जी आप दोनों लोग ये है कि जितना खुलासा इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आगे जो ट्रैक ना हो जैसे फंसे ना। वो तो सीओ साहब ने बताया ना आपको, अपना बायोमेट्रिक ब्लॉक कीजिए। नहीं तभी और थोड़ा प्रलोभन सा में आप है। अवेयरनेस आप भी डालो कि क्या करे क्या ना करे, थोड़ा सा अपना जो है प्रिंट के माध्यम से अवेयरनेस, सबसे बड़ा वही है अवेयरनेस, पब्लिक क्या ना करे। सर हाँ सर